यहाँ पर आकर आपने अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने इस फ़ोल्डर के अंदर जाना है। अच्छा, अब इस फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद बेसिकली आपके पास हुँ, 2 तरह से आप फ़ाइल बना सकते हैं, ठीक है? एक फ़ाइल ये है, एक तरीका ये है कि यहाँ पे आप डबल क्लिक करें और यहाँ से आप डॉट ये टेक्स्ट की फ़ाइल जो है यहाँ क्रिएट कर लें या फिर आप इसको वीएस कोड के अंदर ओपन कर लें, ठीक है? हम करेंगे इसको वीएस कोड के अंदर ओपन डायरेक्ट, यानी कि इस फ़ोल्डर को वीएस कोड के अंदर डायरेक्ट ओपन करेंगे, ठीक। हो गया। अब आप देखें कि यहाँ पर टॉप पर लेफ्ट साइड पे मेरी वो डेट आ चुकी है, जो कि डेट मैंने फ़ोल्डर का रीनेम दिया था, ठीक हो गया। अब मैंने हुँ, इसके अंदर फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल बनाने के लिए मेरे पास 2 तरह से एक तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके बना सकता हूँ और दूसरा जो ऑप्शन है वो मैं यहाँ से बना सकता हूँ। न्यू फ़ाइल पर क्लिक करके, ठीक हो गया? सही। अब मैं करता हूँ हुँ, न्यू फ़ाइल पर क्लिक। सही। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो आपकी एचटीएमएल की जो फ़ाइल होती है ना, जो पहली जो फ़ाइल होती है, उसका हुँ, जो नेम होता है वो इंडेक्स होता है। आप बेशक रिएक्ट में काम करें, आप बेशक लारावेल में काम करें, आप बेशक हुँ, डॉट नेट में काम करें, आप जिसमें भी काम कर लें, index.html एक ऐसी फ़ाइल है, जो कि हुँ, आपकी मेन फ़ाइल होती है। ठीक हो गया? सही। पूरी वेबसाइट की एक मेन फ़ाइल होती है, उसके हेड के अंदर आपके जो है वो लिंक्स लगते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स इंडेक्स लिखने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। जब हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास ये पॉपअप में एक फॉर्म शो होगा। अब आप देखें डिफ़ॉल्ट इंडेक्स लिखा हुआ है, तो हम हाँ जी। आगे आके इसके लिख देंगे डॉट एचटीएमएल। अभी हम फ़ाइल बना रहे हैं एचटीएमएल की, ठीक हो गया? सही। तो हम यहाँ पे डॉट एचटीएमएल लिख देंगे। अगर हम फ़ाइल बना रहे होंगे सीएसएस की, तो हम लिख देंगे डॉट सीएसएस। अगर हम बना हुँ, रहे होंगे जावास्क्रिप्ट की, तो हम लिख देंगे डॉट जेएस। अगर हम पीएचपी की बना रहे होंगे, तो पीएचपी इसी तरह जो हम बना रहे होंगे, उसकी आगे एक्सटेंशन लिखनी है। ठीक हो गया? अब हुँ, मैं इसको कर देता हूँ एंटर प्रेस, तो मेरी एक फ़ाइल क्रिएट होगी। आप देख सकते हैं ऊपर index.html ऊपर आइकन भी साथ अटैच हो गया है। ठीक हो गया? अच्छा, अब एचटीएमएल बेसिकली चीज़ क्या है? सही। ठीक है? एचटीएमएल बेसिकली चीज़ क्या है? एचटीएमएल जो है, वो एक हुँ, आपके पास एक वेब स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक जो है वो अ, लैंग्वेज है, जो कि आप उस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो रेडी करते हो। आप लेआउट जो है उसको ऊपर रखते हो। आगे जाके आप सीएसएस ऐड करते हो, उसकी स्टाइलिंग हुँ, करते हो, उसकी जावास्क्रिप्ट के साथ अटैच करते हो, ना जाने क्या-क्या। ठीक हो गया। अब भी मैंने आपके सामने एक वेबसाइट को ओपन किया और इस वेबसाइट को ओपन करने का मकसद ये है कि मैं आपको बता पाऊँ कि इस वेबसाइट के अंदर एचटीएमएल मैंने कहाँ-कहाँ पर यूज़ की है। ठीक है? यानी हुँ, कि कहाँ-कहाँ पर इसकी एचटीएमएल यूज़ हो चुकी है। सो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मैंने ऊपर लोगो लगाया हुआ है, ये हुँ, एचटीएमएल के थ्रू आ रहा है। ठीक हो गया? आगे यह हुँ, फिर नज़र आ रहा होगा आपको ट्रैक योर ऑर्डर। ब्लैक पट्टी में ऊपर हुँ, लिखा हुआ है सेंटर में, ये एक एचटीएमएल से आ रहा है। आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ना, आइकन की शक्ल में है, टेक्स्ट की शक्ल में है, इमेज की शक्ल में है या लोगो की शक्ल में है, पैराग्राफ की शक्ल में है, किसी भी किस्म की शक्ल में है। ठीक है? ये सारी ये जो कंटेंट है, वो सारा आपको एचटीएमएल से आ रहा है, एचटीएमएल लेकर आ रहा है। ठीक हो गया? सो हम सही। अभी जो हमने फ़ाइल क्रिएट की है, हम इस फ़ाइल को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। सो मैंने इसको ओपन किया, सो मुझे यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया। इवन कि अगर ऊपर देखता हूँ तो यहाँ पे लिखा है index.html लोकल और शेयर्ड फाइल, यानी कि लोकल सर्वर पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेस देन। आपने जब भी फाइल बनानी है, तो फाइल बनाने हुँ, से पहले आपने लेस देन का साइन लगाना है। ठीक हो गया? सही। दूसरे नंबर पे एक चीज़ और याद रखनी है, कोडिंग के अंदर आप एचटीएमएल की फाइल के अंदर अगर हैं, तो जो हुँ, टैग आप ओपन करोगे, वो टैग आपने क्लोज़ भी करना है। कुछ टैग ऐसे हैं जो क्लोज़ नहीं होते, लेकिन आपने क्लोज़ लाज़मी करना है। ठीक हो गया? सही। अब ओपन कैसे करते हैं, क्लोज़ कैसे करते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताऊँगा। सो मैंने लगाया लेस देन, अब लिखता हूँ एचटीएमएल।
ML। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सुमेरा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, उनका अगेन मेरा ख्याल है इंटरनेट का इशू है कुछ। सो मैंने HTML लिखा, अब लगा दूंगा मैं ग्रेटर देन। जैसे ही मैंने ग्रेटर देन लगाया, आप देखें हुँ, कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों लग चुके हैं। अब मैं इसमें से आपको बताता हूँ ओपनिंग कौन सा है। ओपनिंग है ये वाला, हुँ, ठीक हो गया, और क्लोजिंग है ये वाला, ठीक है। अब एक चीज सही, देखी जाए तो इनमें फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क है सिर्फ और सिर्फ लेस देन का, ठीक, ठीक हो गया। जिसके अंदर लेस देन लगा हुआ होगा वो क्लोजिंग टैग है। सो हम इसके सेंटर में आएंगे। सेंटर में आ जाने के बाद यहाँ पर मैं अगेन इसको लेस देन लगाऊंगा। लेस देन लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा हेड, HEAD, हेड लिखूंगा। सही, हेड लिखने के बाद मैं ग्रेटर देन लगा दूंगा। अब वो कल दोबारा, एक्सपेक्ट अब दोबारा आप देखें रीड एक कर रही तू ओपनिंग दे टैग दे मुझे एक बारी और क्लोजिंग टैग, दोनों आ टैग सिंगल इसके ले ला अंदर ऐड हैं, यानी कि इन दोनों थोड़ा सा ना टैग। हिलाना पैंदा बंद सुमेरा, इसे अपना माइक म्यूट करें। सुमेरा, ओके सर ओके 1 सेकंड मैं भूल गई थी सो HTML हमने हेड लिखा। हेड लिखने के बाद हम अगेन इसके अंदर एंटर प्रेस करेंगे। ठीक, आपने वहीद साहब और वलीद साहब और हुँ, हमजा साहब, आपने ये चीज नोट आउट करनी है ध्यान से। ये थोड़ा सा एक ना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कहाँ से टैग क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, बस ये चीज समझ में आ गया। आगे तो सिंपल टैग्स हैं, उनका तो इतना ज्यादा इशू नहीं होता। इनका मेन इशू है, क्योंकि वेब, सारी जो वेब चीज, वेब जो है, जो हुँ, वेब का सारा फ्लो है वो इन्हीं टैग्स के अंदर होता है। बेसिकली अगर हम अपनी बात करें इंसानी दिमाग, इंसानी जिस्म जिस्म की, तो हमारे हाथ, पैर, टांगें, जिस्म, हमारा सब कुछ जो कंप्यूटर है वो हमारा दिमाग, ठीक हो गया। तो इसी तरह हुँ, इस वेबसाइट का ये हेड जो होता है वो दिमाग होता है। सो हेड के अंदर आके हम लेस देन लेंगे। लेस देन लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइटल। टाइटल लिखने के बाद मैं ग्रेटर देन लगा दूंगा। अब मैं इस वेबसाइट के अंदर टाइटल के अंदर आके मैं यहाँ पे कुछ मर्जी अपना जो है वो टाइटल दे सकता हूँ। सो मैं दे देता हूँ दी बिग LLC। मैंने ये टाइटल दे दिया अपनी वेबसाइट का। मतलब कि टाइटल कहाँ पे देते हैं? फॉर एग्जांपल अगर बात कर ली जाए तो मैं व्हाट्सएप पे आता हूँ, ठीक है। अब इस पे गूगल मीट पे देखा जाए तो गूगल मीट पे लिखा हुआ है मीट, IOD-NUPD, ठीक है। इसी तरह मैं इस वेबसाइट पे हुँ, आता हूँ, देखो बाय 100% ओरिजिनल मेकअप ऑनलाइन इन पाकिस्तान। इसी तरह मैं इस पे आता हूँ तो index.html लिखा हुआ है। सो मैंने हुँ, यहाँ का इसका फाइल पे लिख दिया है दी बिग LLC। अब मैं इस फाइल को सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूंगा, तो मेरा जो ऊपर टाइटल था ना वो चेंज हो चुका है। सही। आपको नजर आ रहा है? जी, जी। मुझे पहले काइंडली कंफर्म करें कि यहाँ तक जो हमने पढ़ा नजर समझ आई आपको? हाँ जी, आगे, गुड, आगे से। गुड, गुड। आपने मुझे अलर्ट करके रखना है ताकि मुझे पता होगा अच्छा मेरे स्टूडेंट यहाँ तक जी, मेरे जी, हाँ। साथ हैं। ठीक हो गया। ठीक, ठीक, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। अभी मैंने dbigllc.com लिखा, यानी टाइटल लिखा। सो मैंने अपना टाइटल चेंज कर लिया। अब इसके आगे हुँ, मैं जो भी लिखूंगा, मतलब कि फर्दर मैं जो भी लिखता हूँ वो उसके आगे अटैच हो जाएगा। अब देखें, सही। आगे उसके साथ आगे अटैच हो गया। ठीक हो गया। सो मैं क्या करता हूँ, अब हमने एक फाइल, मतलब कि यहाँ पर कुछ कंटेंट लेके आना है, ठीक है। तो हुँ, यहाँ पर ये जो सारी होती है, ये होती है आपकी बॉडी, ये हुँ, होती है सही। आपकी बॉडी। सो मैं हेड का जहाँ पर टैग क्लोज होगा, हेड के हुँ, टैग क्लोज होने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस देन BODY बॉडी, और ग्रेटर देन लगा दूंगा। ग्रेटर देन लगाने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ। अब यहाँ पर जो भी मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, जो भी मैं टेक्स्ट लिखता हूँ वो यहाँ पर मुझे शो होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं। अब उन टैग्स को हम पढ़ेंगे। सो मैं अपनी फाइल के सही। अंदर आ जाता हूँ, और फाइल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने एडिटर भी सिलेक्ट कर लिया। एडिटर तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हम VS कोड यूज़ कर रहे हैं। VS कोड बेसिकली एक फास्ट भी है और प्रोफेशनल भी है, और इसमें हमारा UI जो डिज़ाइन होता है इसका, डैशबोर्ड, वो भी बहुत अच्छा है।
ठीक हो गया? हमने बेसिक जो पढ़ना था वो हमने पढ़ा, अब हमने पढ़ा टैग, हेड। हेड मैंने आपको बताया हेड एक मेन चीज़ है, ठीक हो गया? सही। हमारी वेबसाइट का मेन चीज़ होती है हेड। उसके बाद हम पढ़ने लगे अब टैग्स। अब टैग्स के अंदर क्या आता है हेडिंग। हेडिंग बेसिकली अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, सो मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेकअप, नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ बड़ा और इसी तरह ये स्किन केयर लिखा हुआ है, ठीक है? हेयर केयर लिखा अब ये हेडिंग है, ठीक है? अभी देखें ना हुँ, एंड ऑफ द वीक। अब इन्होंने मुकम्मल एक हेडिंग दी हुई है, ठीक है? अब इस हेडिंग को देने के लिए हमारे पास कुछ टैग्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल H1 ये H1 एक टैग है। H से मतलब है H फॉर स्टैंड हेडिंग नंबर 1 ठीक है? हम एंटर प्रेस कर सही। देंगे। अब मैंने तो बेसिकली एक्सटेंशंस इंस्टॉल की हुई हैं जिसकी वज़ह से मैं सिर्फ़ टैग का नेम लिखता हूँ और मेरा वीएस कोड खुद ही जान जाता है कि यूज़र जो है वो क्या चाहता है। सो मैं हुँ, आपकी भी एक्सटेंशंस इंस्टॉल करवाऊँगा ताकि आपकी जो स्पीड अप है, काम करने की जो स्पीड अप है, वो थोड़ी-सी बिल्ड हो जाए। ठीक हो गया? ठीक। थोड़ी फास्ट हो जाए। सो मैंने H1 लिखा, H1 लिखने के बाद मैं इसके अंदर आ गया। सो मैं यहाँ पर इसी जो है वो टेक्स्ट को यहाँ से मैं कॉपी कर दूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसी H1 के टैग के अंदर जाके मैंने इसको पेस्ट किया कंट्रोल वी के साथ। सो जब मैंने हुँ, कंट्रोल वी के साथ मैंने इसको पेस्ट किया, अब मैंने कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव किया और कंट्रोल एस के साथ सेव करने के बाद मैं अपनी फ़ाइल के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल आर के साथ मैंने पेस्ट रिफ्रेश किया। सो मुझे मेरा वो टाइटल जो था, वो मुझे यहाँ पे शो हो गया है। सही। यहाँ तक बताएँ कुछ ऐसा इश्यू हो जो आपको समझ नहीं आई? नहीं, नहीं, जी, क्लियर है बिल्कुल। ओके, गुड, गुड, गुड। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास हेडिंग के 6 टैग होते हैं। वलीद आप बता सकते हो कौन से कहाँ तक है? वलीद, जी सर। H1 से लेके 6 टैग जो हैं हमारे वो कब कहाँ तक हैं? H1 है, H2 है, H3, H4, H5। हाँ जी, तो वही साहब हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है H2। H2 के अंदर अच्छा। मैंने आके पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं H3 लूँगा, ठीक है? H3 के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। इसी तरह मैं H4 लूँगा, H4 के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया और इसी तरह मैं यहाँ पे H5 लूँगा और मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया और इसी तरह मैं H6 लूँगा और मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको इसकी डेफ़िनेशन बताता हूँ। हमारे पास H1 से लेके H6 तक टैग्स होते हैं, ठीक है? इनमें फ़र्क कुछ भी नहीं है, फ़र्क इनमें कुछ भी नहीं है, जस्ट एक साइज़ का फ़र्क है। सो मैंने कंट्रोल एस के साथ सेव किया और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो मैंने कंट्रोल एस के साथ सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, तो आपके सामने जी। देखा आपने कि सबसे बड़ा जो है वो H1 है और हुँ, सबसे जो छोटा है वो H2 है, ठीक है? इसी तरह उससे छोटा H3, H4, H5 एंड H6 ठीक है? यानी कि इश्यू कुछ भी नहीं है, जस्ट हमारा साइज़ में फ़र्क है। ठीक। ठीक हो गया? हमारे पास H1 के 6 टैग होते हैं, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किए। सो सही। आगे हमारे पास आ जाता है हमारा HTML पैराग्राफ। ठीक हो गया? अब HTML पैराग्राफ कहाँ पे यूज़ होता है? चलिए हम HTML पैराग्राफ देखते हैं। अब देखें मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर कोई ऐसा पैराग्राफ ही नहीं लिखा हुआ। सो हम अक्सर वेबसाइट्स देखते हैं, जहाँ पे हमें कुछ पैराग्राफ भी मिल जाता है। ठीक है? जी। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप इसमें देखेंगे हम कि कोई वेबसाइट कोई पैराग्राफ हमें नज़र आ जाए, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस पैराग्राफ को बेसिकली हमने अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे लेके आना है, ठीक है? हुँ, यानी कि कौन-सा ऐसा टैग है, जिस टैग को लगाकर हम पैराग्राफ को अपनी वेबसाइट के अंदर जनरेट कर सकते हैं। सो मैं अपनी कोडिंग में गया, यहाँ पर आकर मैं पैराग्राफ को लूँगा, तो पैराग्राफ को लेने के लिए मेरे पास 2 तरह से होते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे जाकर लिख दूँ लोरियम और यहाँ पे लोरियम बेसिकली डमी पैराग्राफ होता है और इसको मैं बोल देता हूँ मुझे 15 वर्ड्स चाहिए। सो मैं एंटर प्रेस करूँगा मेरे पास ये 15 वर्ड्स का पैराग्राफ आ चुका है। ठीक है, आपको विज़िबल है? जी, जी। ये वाला पैराग्राफ, ठीक है? अब मैं इसको मैंने सही। सेव करके मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो मुझे ये पैराग्राफ मुझे मिल गया। लेकिन इसके अंदर ना एक इश्यू है।
इश्यू इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि कल को अगर मैं सीएसएस के अंदर जाकर मैं इस पैराग्राफ को स्टाइल करता हूँ ना, या इसके साथ किसी भी किस्म का कुछ भी बिहेव करता हूँ, या कलर, बैकग्राउंड, एनिमेशन, ईटीसी कुछ भी करना चाहता हूँ, सो मैं इसके साथ नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ क्योंकि मैंने इस पैराग्राफ को किसी भी टैग के अंदर नहीं लिया। सो मैं क्या हुँ, करूँगा, मैं इस पैराग्राफ को एक पी टैग में लूँगा। एक इस पैराग्राफ को पी टैग में लूँगा। पी फुल स्टैंड फॉर पैराग्राफ। ठीक हो गया? मैं इसको पी टैग में जी, लिया और इसके अंदर आके आपको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं कंट्रोल एस के साथ इसको मैंने सेव किया। कंट्रोल एस के साथ सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके कंट्रोल आर से मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। अब मैं इसको मतलब कि फ़र्क यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं इस टैग के थ्रू इसको स्टाइल कर सकता हूँ। ठीक हो गया? सही। अच्छा, पैराग्राफ बेसिकली ऐसे लेना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को आप 2 पैराग्राफ लेते हैं तो यहाँ पे लेस देन, पी, ग्रेटर देन हुँ, और इसके अंदर जाके लोरियम मुझे चाहिए 150 पैराग्राफ वर्ड, ठीक है? हुँ, सो मैंने 150 लिखा और यहाँ पे मेरे सामने 150 वर्ड्स का पैराग्राफ आ गया। सो मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये कुछ पैराग्राफ आ गया। ठीक हो गया? अब इसी तरह हम क्या करते हैं, हम हम वेबसाइट के अंदर देखते हैं। सो मैं अगर इस वेबसाइट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है कि मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छा एक ये होम पेज है, ठीक है? इसी तरह यहाँ पर ना शॉप ऑल ब्रांड मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, परफ्यूम्स, ठीक है? अब मैं मैंने परफ्यूम्स फॉर एग्जांपल मैंने परफ्यूम्स परचेज़ करनी है, परफ्यूम बाय करनी है। तो परफ्यूम बाय हुँ, करने के लिए मैं परफ्यूम्स पे गया, अब वहाँ से उन्होंने मुझे बता दिया अच्छा यहाँ पे वुमेन की हैं, मेन की हैं या जिसकी भी हैं। चलो मुझे वुमेन की चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया? अब मैं यहाँ पे हुँ, आ गया, यहाँ पे आने के बाद देखिए ना, अब हुआ क्या कि मैं पीछे वाले पेज को छोड़कर आगे वाले पेज पर आ गया। यानी जो हुँ, पीछे पेज था, उस पेज को मैंने छोड़ दिया और आगे वाले पेज पर मैं आ गया। अब यहाँ पर आकर मुझे मेरा डिज़ाइन अलग ही नज़र आ रहा है। ठीक है? ठीक। सो यहाँ पर ये कैसे आया? इसके पीछे एक लिंक लगा हुआ था। ठीक है? अब हुँ, यही लिंक हम बनाकर देखेंगे कि क्या हम लिंक बना सकते हैं? सो हम कोडिंग में जाएँगे। कोडिंग में जाने के बाद यहाँ पर बेसिकली लिंक का ना एक नेम होता है जिसका नाम होता है एंकर एंकर टैग। सो एंकर टैग को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। सो लेस देन ए और ग्रेटर देन, ठीक है? अब सही। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल क्लिक मी, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्लिक मी लिख दिया और मैं हुँ, यहाँ पे आता हूँ अपनी वेबसाइट पे। सो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपको क्लिक मी का बस नज़र आ रहा है। लेकिन जब इसके जी, ऊपर मैं होवर करता हूँ तो ऐसा कोई मुझे फ़ील नहीं होता, ठीक है? यानी हुँ, कि देखिए ना, अगर मैं हेडिंग पे जाता हूँ तो मेरा वो भी मैं इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, पैराग्राफ पे जाता हूँ फिर भी मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, क्लिक मी पे जाता हूँ फिर भी मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसको बटन बनाना है, यानी कि एक एंकर टैग बनाना है, यानी एक लिंक बनाना है। सो हुँ, मैं इसका जो ओपनिंग टैग है, यानी ये वाला जो टैग जी, है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखना है href, यानी हाइपर रेफरेंस। अब जब मैंने हाइपर रेफरेंस लिखा और मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आकर जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, तो हुँ, आप देखें क्लिक मी के नीचे क्लिक मी के नीचे बॉर्डर लग गया है, आपने देखा होगा। और जी, जी, दूसरे नंबर पे एक और चीज़ कि जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो देखिए हैंड का जो शक्ल है ना वो इख्तियार कर लेता है, यानी कि हाथ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सो ठीक। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन मेरा बटन काम कर रहा है। आप ऊपर देखें वेबसाइट को रिफ्रेश हो रही है लेकिन आगे कहीं जा नहीं रही। क्यों? हुँ, क्योंकि हमने इसको बताया ही नहीं कि आपने जाना कहाँ पे है, और बताना कहाँ पर होता है, इन ग्रेटर देन के सेंटर में आके। सही। ठीक हो गया? अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि मैं ना आगे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.google.com, ठीक है? मैं यहाँ से ना इसका लिंक उठा लेता हूँ। ऊपर से मैंने यूआरएल का जो लिंक था वो मैंने उठा लिया और मैं यहाँ पे अपनी कोडिंग में आया। इन इन्वेस्टेड कोमा के सेंटर में आके मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया। कंट्रोल सही। वी कंट्रोल वी से हमारा डाटा पेस्ट होता है। ठीक है? मैंने वो पेस्ट किया। अब मैं सेव करता हूँ। ठीक हो गया? हुँ, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश किया। जब मैंने रिफ्रेश किया अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे ये वाला पेज बंद हो जाता है
और गूगल क्रोम पे शिफ्ट हो जाता है। मैं अगेन पीछे जाता हूँ, पीछे जाने के बाद मैं दोबारा इसको ऊपर क्लिक करता हूँ। जब क्लिक किया तो मैं आगे वाले पेज पे आ गया। लेकिन सम टाइम हमारे पास ऐसी कुछ वेबसाइट्स आ जाती हैं जिनके ऊपर हम क्लिक करते हैं, क्लिक होकर हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं उसी पेज को, लेकिन जो पीछे वाली वेबसाइट होती है वो ओपन ही रहती है, ओपन ही रहती है, वो सही। गायब नहीं होती, वो बंद नहीं होती। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमारा पेज बंद हो रहा है और गूगल हुँ, क्रोम का ऑन हो रहा है। ठीक। आपको नजर आई मैंने क्या बोला आपसे? जी, 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 जी। दैट्स गुड। अब मैं इसके ये फंक्शन चलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आऊँगा href के बैक साइड पर, मैं यहाँ पर लिखूँगा टारगेट, ठीक है? मैं लिखूँगा टारगेट ब्लैंक, ये टारगेट लिखा इज़ इक्वल टू यहाँ पे मैं ये ब्लैंक लिख दूँगा, ठीक हो गया? अब मैं इसको करता हूँ सेव, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। जब मैंने यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया तो मैं करता हूँ क्लिक मी। आज जब मैंने क्लिक मी पे क्लिक किया तो मेरा हुँ, वही पेज न्यू टैब में ओपन हुआ है, ना कि इस टैब को बंद करके। सही, यानी कि मेरा ये टैब भी ओपन है और ये टैब भी ओपन है, सही जी। ठीक है? अब मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैंने दोबारा इसके ऊपर क्लिक किया तो न्यू टैब में ओपन हुआ है। अब ये टैब भी ओपन है, जो पहले मैंने ओपन किया था वो टैब भी हुँ, ओपन है और इसने न्यू टैब भी ओपन कर दिया। ठीक है जी। मेरी बात आपको समझ आई? जी, जी, जी। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कौन-सा टैग है। अब हमारे पास फॉर्मेटिंग का टैग है। अब फॉर्मेटिंग बेसिकली का टैग जो होता है, ये कोई एक टैग नहीं होता, लेकिन ये काम करता है, एक्सटेंशन काम करती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ मेरा H1 जो था वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, H1 H2 जो है वो यहाँ पे चला जाता है। अब इसी हुँ, तरह मैंने इसको ना इसकी रीडेबिलिटी को ख़त्म कर देता हूँ। यानी कि हमारा जो पढ़ने का स्टाइल है, वो इसको मैंने ख़त्म कर दिया है। अब हम इसको पढ़ नहीं सकते, यार कौन-सा पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है? हुँ, और कहाँ से मतलब कि देखिए ना अब हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, जी। ठीक है? अब मेरी बात समझ में आई है ना? जी, अब जी, देखिए, जी। अब इसको इसको हम रीडेबिलिटी नहीं है, इसको इसके अंदर रीडेबिलिटी नहीं है, ठीक है? सो फ़ॉर्मेटिंग का मकसद ये है कि जैसे ही हम कंट्रोल एस प्रेस करें, ये सारा अपना डाटा अपनी जगह पर आ जाए। सो कंट्रोल एस मैंने किया था और ये अपने आप अपनी जगह पर आ गया। सो हुँ, कंट्रोल एस करने से होता क्या है, कंट्रोल एस करने से ये होता है कि आपका जितना भी कंटेंट है वो एक फॉर्मेट में आ जाता है। सो अब हम इसको रीड कर सकते हैं। अब हमें पता भी चल रहा है कि पैराग्राफ कहाँ से कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से शुरू सही। हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। आपको समझ आई? हाँ जी। सो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। मैं नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो इंशाल्लाह अज़ वजल मैं इसके अंदर कोई ऐसी सेटिंग करूंगा जो कि मैं जो भी टेक्स्ट लिखूं आपको ना यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पे शो होगा। इंशाल्लाह मैं ये सेटिंग करूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी मैं ठीक। जो भी टाइप करता हूँ आपको पता नहीं चल रहा होता, मुझे बताना पड़ता है। सो आप समझ जाते हैं। सो हुँ, कल की जो हमारी क्लास होगी वो मैं इधर से लिखूंगा, आपको स्क्रीन पे शो भी होगा कि इस वक्त मैंने कौन सा टैब प्रेस किया है। ठीक हो गया? ठीक। अच्छा, जी, नेक्स्ट हम आते हैं इमेज की तरफ। आपने अ, इमेज जो है ध्यान से देखनी है कि इमेजेस को हम कैसे लगाते हैं। अब ये इमेज की अगर मैंने बात की है तो खाली इमेज की बात नहीं की। हुँ, इमेज के अंदर हमारे पास आइकन भी आ जाते हैं, वीडियो ठीक। भी आ जाती है, ऑडियो भी आ जाती है, यानी एसेट्स जो होती है, लाइब्रेरी जो होती है, ठीक है? सही। सो अभी हम लगाते हैं इमेज, और इमेज को लगाने के 2 तरीके होते हैं, जी, ठीक हो गया? अब मैं सबसे पहला जो तरीका आज़माऊँगा, वो आज़माऊँगा ऑनलाइन का, ठीक है? सो जो बाद ठीक। में मैं करूँगा, वो करूँगा ऑनलाइन का। सो हम सबसे पहले ऑनलाइन करके चेक करते हैं, फिर बाद में ऑफ़लाइन चेक करेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैं लिखता हूँ लेस देन के बाद IMG, इमेज लगाना होता होना हो जब हम इमेज लगाते हैं तो हम इमेज का मुकम्मल टैग नहीं लिखते, मुकम्मल स्पेलिंग्स नहीं लिखते, जस्ट लिखते हैं IMG और इसको सही। ग्रेटर देन लगा दिया। अब आपने एक चीज़ नोट किया, यानी कि हुँ, जब भी मैं कोई भी टैब ओपन करता हूँ तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होती हैं, लेकिन IMG लिखा उसका क्लोजिंग टैग नहीं है। क्यों? जी, क्योंकि ये सेल्फ टैग है,
ठीक है, अच्छा, इसको जब अच्छा। हमने बंद करना होता है ना, इसको बंद करना होता है, इसके अंदर आके यहाँ पे बैक स्लैश लगा देते हैं, बस। ठीक है, सही। एचटीएमएल में इसमें ना भी लगाओ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हुँ, जब हम रिएक्ट जेएस में काम करेंगे, वहां पर ये लगाना कंपलसरी है। सही। अगेन आई रिपीट कि अगर हम एचटीएमएल में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ना भी लगाएं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये हमें एरर नहीं देता। लेकिन जैसे हुँ, ही हम रिएक्ट जेएस में काम करेंगे, तो वहां पर ये लगाना जरूरी है। आप खुद चीजों को देखिएगा, एक मर्तबा के लिए आप थोड़े से ना परेशान हो जाएंगे, हम एचटीएमएल में क्या लिख रहे थे, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यह हुँ, कोड शॉर्ट हो जाता है वहां पे जाके। ठीक है, ठीक। सो आईएमजी का टैग लगाया, आईएमजी का टैग लगाने के बाद स्पेस दी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा SRC इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कॉमा। सो SRC लिखने के बाद मैं यहाँ पर उसका पाथ दूंगा, ठीक। किसका, इमेज का, जैसे मैंने हुँ, एंकर टैग के हाइपर रेफरेंस के अंदर लिंक दिया हुँ, था, अब इसी तरह मैं SRC के अंदर यानी सोर्स के अंदर यहाँ पे पाथ दूंगा। सो आपने जब भी इमेज उठाने के लिए जाना है, तो आपके पास एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट का नेम क्या है वलीद? पिक्साबे। पिग्जाबे। वही सब, आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, लेकिन जी, एक प्रोफेशनल वेबसाइट है जिसका नेम है पिग्जाबे। अब खाली पिग्जाबे ही नहीं है, हमारे पास बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां से हम इमेजेस उठा सकते हैं, लेकिन ठीक। पिग्जाबे एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको एचडी क्वालिटी में आपका एसेट्स मिलता है। इसके सही। साथ साथ आप यहाँ से फोटो, इलस्ट्रेशंस, वेक्टर्स, वीडियो, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स एंड जिफ्स एंड मच मोर, ना जाने क्या क्या यहाँ से आप सही। उठा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बैकग्राउंड्स चाहिए, ठीक है, वॉलपेपर, फ्लावर्स, कैट, बिजनेस, वुमेन, मनी, ठीक है, हुँ, डॉग्स वगैरह जो भी आपको चाहिए, इसके अंदर से आपको वो सब चीजें मिलती हैं। अभी सही। हमारे पास यहाँ पर कुछ कंटेंट शो नहीं हो रहा, आई थिंक इंटरनेट का इशू है। सो हम इसको दोबारा से रीलोड करते हैं, और रीलोड करने के बाद हम इसको देखते हैं, अगर हमारे पास कोई कंटेंट शो हुआ तो हम्म, हम न्यू टैब में कुछ सर्च कर लेते हैं, इमेज। सो मैंने इमेजेस को सर्च किया और मेरे पास यहाँ पे इमेज आ गया। मैं फॉर एग्जांपल के लिए इस इमेज को यहाँ से मैं पकड़ा लेता हूँ, वहां पे अभी लोड नहीं हो रही, आई थिंक इंटरनेट इशू है। सो मैं यहाँ पे आ गया, अब मैंने यहाँ से इस इमेज को उठाना है। हुँ, ठीक है, ऑनलाइन मैंने यहाँ से इमेज को उठाना है। बेसिकली मैं आपको ऑनलाइन इसलिए बता रहा हूँ, सम टाइम हुँ, ये होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है ना, वो क्लाइंट अपने पास इमेजेस रखना चाहता है, वो आपको ठीक। इमेज प्रोवाइड नहीं करना चाहता। जैसा कि मैं अगर आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये मैंने एक डैशबोर्ड ओपन किया है इमेज किट के नाम से। ये इमेज किट तो मेरा ऑफिस का क्लाइंट का है, मेरा अपना इमेज किट ऐसा ही ना, इसी तरह का डैशबोर्ड आपके क्लाइंट के पास होता है। आपका क्लाइंट क्या करता है, अपने ही डैशबोर्ड पे इमेज अपलोड करके और उसका लिंक जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर देता है, और आपको ठीक। आपको कहता है कि ये मेरी इमेज का लिंक है, आप इस इमेज हुँ, को अब अपनी मेरी वेबसाइट में आप जनरेट कर दें। ठीक है, अब मैं अगर एक वेबसाइट पे जाता हूँ, हुँ, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। अब उस इमेज को देखिएगा। अब ये जो इमेज है ना, ये अभी एक पॉपअप शो होगा, ये वाली। अब ये जो बिल्डिंग के साथ साथ मैंने एक एरो लगाया हुआ है जो टॉप की तरफ जा रहा है। बेसिकली जी, ये इमेज यहाँ से आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली इमेज, जी, ये जी, इमेज जी, यहाँ जी। यहाँ से वो इमेज जा रही है। इसको मैंने वेबसाइट के अंदर लोकल होस्ट में डाउनलोड नहीं किया हुआ, ठीक है, सही। ये इमेज यहाँ से जा रही है। और बाकी इसके अंदर जितनी भी इमेजेस लगी हुई हैं पीछे बैकग्राउंड में या हुँ, हुँ, फ्रंट एंड में, ये सारी क्लाइंट के डैशबोर्ड से आ रही हैं। सही। ठीक हो गया, सिर्फ मेरी इमेज मेरे पास यहाँ से ये जा रही है टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए इसलिए क्योंकि क्लाइंट ने अभी इसका वो इमेज फाइनलाइज नहीं किया। सो मैंने अपनी तरफ से डेमो लगा दिया। ठीक हो गया, ठीक।
इसी तरह आपका क्लाइंट भी जो है वो कह सकता है कि मेरे पास एक लिंक है, बस उस लिंक को लगाना है। सो इसीलिए मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ कि ऑनलाइन कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये इमेज थी, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आ गया कॉपी इमेज एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक कर ठीक, दिया। अगेन आई रिपीट, आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, कॉपी कॉपी इमेज एड्रेस। अब मैं एड्रेस। इसको ना आपको आपको ना ये मैं लिंक दिखाता हूँ ये लिंक कैसा है। ले जी, ये लिंक है, आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है, सही, ये हमारे पास लिंक है। सो मैं इस लिंक को अपने VS कोड में जाता हूँ, VS कोड में जाने के बाद SRC के अंदर आकर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे आकर मैं कंट्रोल R के साथ रिफ्रेश करता हूँ। जब मैं ठीक, कंट्रोल R के साथ रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी वो इमेज मुझे यहाँ पर नजर आ जाती है। सही। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये जो तरीका था, ये तरीका था ऑनलाइन इमेज लगाने का। फॉर एग्जांपल कल को ठीक, अगर मैं, ये था ना मेरा लिंक, इसको मैं जाता हूँ, इसके ऊपर मैं लिंक को कॉपी करता हूँ, कॉपी ओरिजिनल URL, और हुँ, यहाँ पे आके मैं कंट्रोल Z, कंट्रोल V, S, और मैं यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ये लो, सही। ये लिंक, ये और इमेज ये आ जी गया। इमेज ऑनलाइन होनी चाहिए? सॉरी, इमेज ऑफलाइन नहीं हो सकती, इसे ऑनलाइन ही होना चाहिए। नहीं जिस नहीं तरह नहीं नहीं, आपने वो डैश। अब मैं बेसिकली मैं दोनों दोनों तरीके आपको बताऊंगा। अभी मैं जो बता अच्छा, रहा हूँ वो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन ठीक मैं है, आपको ठीक, इसलिए बता रहा हूँ कि सम टाइम आपको आपका क्लाइंट इमेज प्रोवाइड करता है, वो भी URL की शक्ल में। सही जी। ठीक हो गया। अब आपको ऑनलाइन तो समझ आ गई है ना। जी, जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑफलाइन कैसे लगाना है। ठीक ठीक हो है, गया। मैं जाता हूँ इमेजेस पे, और मैं यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। इस इमेज को, इस कैमरे की इमेज को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। सो मैं सही, सेव इमेज एज, और इस इमेज को मैं डेस्कटॉप पर रखूँगा। 16, ये हमारा फोल्डर था, हुँ, और इस फोल्डर के अंदर मैंने IMG इमेज के नाम से मैंने वो इमेज रख दी। ये हमारे पास इमेज पड़ी हुई है। ठीक हो गया। सो मैं आता हूँ यहाँ पर। अब मैं इस लिंक को मैंने डिलीट कर दिया। हुँ, अब इसके अंदर मैं लगा रहा हूँ ऑफलाइन इमेज। आप यहाँ देखें, मेरे पास ये मेरी फाइल है और ये मेरी इमेज है। ये मेरी सही, फाइल है और ये मेरी इमेज है, यानी कि दोनों इमेज मेरी साथ साथ पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब मैं SRC के अंदर आता हूँ। SRC के अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले अपनी इमेज का नेम लूंगा। सो मेरी इमेज का नेम क्या है? इमेज, इमेज। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा IMAGE इमेज। इमेज लिखने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट के अंदर रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे मेरी इमेज मिलती ही नहीं है। हुँ, इवन के देखें, आप नोट करें कि यहाँ पर ना इमेज का छोटा सा आइकन शो हो रहा है, सही, यानी कि आपको इतना तो पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई इमेज है। मेरी बात समझ में जी, आ रही है ना आपको? यानी कि इंसान के अंदर ह्यूमन रिसोर्स के उसके अंदर इतनी तो होती है ना कि कम्युनिकेशन के, जी, जी, हाँ भी यहाँ पे एक इमेज है वो शो नहीं होगी। सो हम दोबारा जाएंगे, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसको चेक करेंगे इसकी एक्सटेंशन कौन सी है। इसकी हुँ, एक्सटेंशन है .jpeg। ठीक है। ठीक है, सो हम दोबारा कोडिंग में आएंगे, कोडिंग में आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे .jpeg। हुँ, तो मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंट्रोल S के साथ मैंने सेव किया, कंट्रोल S के साथ सेव करने के बाद यहाँ पे आके कंट्रोल R के साथ मैंने रिफ्रेश किया। सो मेरी इमेज मुझे ठीक है, ठीक हो गया। जी, एक चीज यहाँ पर, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दे .jpg ही नहीं लिखता, या हुँ, फिर मैंने लिंक लगाया था, ठीक है, वो लिंक भी यहाँ से रिमूव हो गया, या कुछ भी तरह हो के मेरा ये वाला जो URL है ना, वो यहाँ से गलत हो जाता है। सो हुँ, ऐसा आपके पास सीन क्रिएट होगा, इस तरह का जो सीन क्रिएट होगा। अब यहाँ पे जो ठीक, यूजर होगा ना, वो यूजर कहेगा पता नहीं यार, अजीब अजीब सा है ये, पता नहीं क्यों, पता नहीं कौन सी इमेज थी,
सो हम यहाँ पर आगे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे वरीद क्या लिखना था यहाँ पे, कुछ याद है? आल्ट आल्ट लिखना था। शाबाश वहीद साहब, यहाँ पे हम लिखेंगे ALT, यानी कि सही जी। एट्रीब्यूट, इमेज का एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर इमेज। सो हम ठीक। यहाँ पे यूजर इमेज लिखा और कंट्रोल R के साथ मैंने सेव किया। अब जो बंदा अनपढ़ भी है ना, ठीक है, बस थोड़ा बहुत पढ़ना जानता है, अगर वो वेबसाइट पे आ जाता है, इंटरनेट स्लो होने की वजह से, सर्वर से इमेज उड़ जाने की वजह से, या फिर किसी भी किस्म का कोई भी इशू क्रिएट होने की वजह से कुछ भी हो जाता है, तो उस बंदे की इतनी तो उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो समझ सके कि अच्छा यहाँ पे ना यूजर की इमेज थी, जो कि किसी सही। किसी इशू की वजह से यहाँ पे वो शो नहीं हुई। सो हम यहाँ पे जाके इसका लिंक जो है वो ठीक कर देंगे .jpg। अब दोबारा जाकर रिफ्रेश करेंगे, हमारी वेबसाइट पे इमेज हमें मिल गई। हालांकि सही। देखिए मैंने आल्ट एट्रीब्यूट उसको खत्म नहीं किया, जी। जस्ट मैंने इमेज का यूआरएल ठीक किया है और हमारी इमेज हमें मिल गई है। लेकिन कल को अगर आपकी ये वाली इमेज किसी आप एक फोल्डर के अंदर सेंड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये ले मैंने हुँ, इसके अंदर सेंड कर दी है और मैंने यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर दिया, आपकी जो इमेज है वो फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो मेरी इमेज मुझे गायब हो जाती है। आपको समझ आई? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। वहीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुमेरा, वलीद, जी सर, आ रही है। आ शाबाश। रही है सर आ रही है। वहीद साहब, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी, आई थिंक। तो लगता है उसका इंटरनेट इशू आ रहा है। सर नेट स्लो है आज, सबका ही लाइट इशू है शायद। एक मेरा ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। ओके, सो आई थिंक पता नहीं इनका इंटरनेट इशू है, शायद इसीलिए वो मूव लीव भी कर गए हैं। 18 मिनट रहते हैं हमारे। अच्छा, तो आपको अच्छा आप तो खैर पुराने हैं, आपको तो इस चीज़ की आइडिया हो गया ना कि ये डैशबोर्ड बेसिकली जो आपका जो क्लाइंट आपको यूआरएल देता है इमेज की शक्ल में, इमेज जो होती है वो आपको यूआरएल की शक्ल में मिलता है, वो कहाँ से कैसे आ रही होती हैं? वो ऐसे आ जी रही होती हैं, यहाँ से आ रही होती हैं वो, जी समझ रहे हैं? अगर फॉर जी एग्जांपल मेरी खुद की जो वेबसाइट है उस वहाँ पे जाके हायर मी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, बटन है, अगर उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरी सीवी डाउनलोड हो जाती है। तो वो सीवी कहाँ से आ रही है? वो सीवी ये पड़ी हुई है मेरी पीडीएफ की फाइल, सही समझ रहे हैं आप? जी और इसी तरह इसका जो मैंने अगर आपको लोगो दिखाया था, वो लोगो कहाँ से आ रहा है? वो लोगो वहां से आ रहा था, ये वाला जो अभी पॉपअप शो होगा, जी ये वाला जो लोगो था वो यहाँ से आ रहा है, समझ रहे हैं? ओके अब इसी जी तरह मेरी खुद की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाते हैं तो आपको एक पॉपअप शो होता है, ठीक है, पॉपअप के ऊपर मेरी पिक लगी हुई है, ठीक है, सर्कल वाली, ठीक है। जी। अब वो इमेज कहाँ से आ रही? वो इमेज मेरी यहाँ से आ रही है, समझ रहे? यानी कि यानी मैंने इस इमेज के अंदर एक और इमेज है। नहीं, बस यही इमेज है। इसको लगाने का मकसद ये है कि मेरी जो वेबसाइट है, अब मेरे अपनी वेबसाइट जो है वो मैंने 3-4 सर्वर पे रखी हुई है, तो मेरी वेबसाइट एक मेरी अपनी इमेज को 3-4 सर्विसेज से उठा लेती है। सही मेरी बात समझ में आई आपको? जी जी जी, जी, वो कंप्यूटर एकदम फ्रीज़ हो गया था गूगल मीट की वज़ह से। ओके, सो मैं अभी तक वहीं पे आपका वेट कर रहा था। जैसे ही आप आते तो मैं हाँ जस्ट जी, आपको आपने लास्ट मुझे बताया था कि वो फ़ोल्डर में मूव हाँ हो जी, जाएगा हाँ इमेज। जी। सो मैं अभी अभी मैंने क्या किया कि मेरे पास पहले ये इमेज बाहर थी और अब मैं इस इमेज को फोल्डर जी, के अंदर ले गया। सो जब अंदर ले गया तो सही। यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो मेरी इमेज गायब हो गई, ठीक है। ठीक। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी इमेज यहाँ से गायब हो जाए। हाँ, आपकी इमेज सर्वर से भी डिलीट हो सकती है, आपकी इमेज का जो लिंक है वो सर्वर से भी आगे पीछे हो सकता है, आपकी जो इमेज है वो आपकी खुद की गलती से भी आगे पीछे हो सकती है, एस यानी कि किसी भी किस्म से हुआ लेकिन आपका यूआरएल तो गलत हुआ।
यानी कि ये वाला गलत हुआ ना। सो जब Yes. आपका लिंक गलत हो जाएगा तो ऐसा सीन हो जाएगा। जब आप आकर दोबारा से इसको ठीक करेंगे आपकी इमेज शो हो जाएगी। सो अभी है फोल्डर के अंदर, तो मैं सबसे पहले IMG मैं आपको डिटेल से लिखता हूँ। सो पहले मैं लिखूंगा फोल्डर का नेम। फोल्डर का नेम है IMG। मैं आगे लगा दूंगा लेस देन। लेस देन का मतलब होता है फोल्डर के अंदर इन होना। ठीक है, फोल्डर के अंदर इन होना। जब हम फोल्डर के अंदर इन हो जाएंगे फिर हम लिखेंगे फोल्डर का नेम। सो मैंने फोल्डर इमेज का नेम लिखा। इमेज का नेम लिखने के बाद अब मैं उसकी एक्सटेंशन लिखूंगा। एक्सटेंशन है उसकी .jpg। .jpg लिखने के बाद मैं इसको फाइल को आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी इमेज मिल गई है। वही सब। अगर आपको सवाल की यहाँ पे अभी तक कोई समझ नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं। जी, मैं पूछना चाह रहा था कि ये HTML फाइल में कमेंट आउट कैसे करते हैं? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये हमारा जो कमेंट था ये थोड़ा सा आगे जाके था। चलो खैर मैं आपको अभी बताता हूँ। जी, अब फॉर एग्जांपल कमेंट पहले मैं आपको करना बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक। और HTML5 में भी ये क्यों ऐड किया गया फिर ये बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कमेंट कैसे लगाते हैं। सो मैं स्टार और आगे लगा दूंगा लेस देन, सॉरी लेस देन Ctrl+C+S। अब ये आपकी फाइल है। ठीक है, ये लिंक है आपका। इस लिंक को या फिर इस कोड को आपने कमेंट करना है। अगर आपने इसको कमेंट करना है ना कीबोर्ड के थ्रू, तो आप इसको करें सिलेक्ट। इतना इतना कमेंट आपने ऐड कमेंट आउट करना है। Ctrl/बैकस्लैश का बटन प्रेस कर दें। ठीक हो गया, ठीक है जी। Ctrl/बैकस्लैश। और अगर आप कस्टम कर रहे हैं तो लेस देन लगा के ये और 2 बार जो है आप ये लगाएंगे। आगे वाला जो कोड होगा वो आप यहाँ से कट करके और लास्ट पे ले जाएं। ये आपका कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। जी। अच्छा, अब हमने ये सीख लिया लगाना। ठीक है, अब इसको अनकमेंट कैसे करना। अनकमेंट का मकसद यही है कि आप इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। ठीक है, वो अनकमेंट हो ठीक। जाएगा। लेकिन जैसे मैंने Ctrl/बैकस्लैश से करना बताया था, इसी तरह अगर इसको दोबारा लगाएंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एक सेकंड प्लीज, मैं एक सेकंड में जरा Ctrl/बैकस्लैश। Ctrl/बैकस्लैश। हाँ, नहीं ये तो कुछ और ही हो गया। Ctrl/बैकस्लैश ये शिफ्ट के साथ प्रेस होगा। शिफ्ट के साथ होगा ये बटन। हो गया। ये ओके, एक सेकंड मुझे ट्राई। जी अब हो गया, हो ओके गया। ओके ओके। अच्छा, अब दूसरी चीज़, ये लगाते क्यों हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पे 4 से 5 लोग काम कर रहे हैं। अगेन आई रिपीट, एक प्रोजेक्ट पे 4 से 5 लोग काम कर रहे हैं। अब होता सही। क्या है कि वो 5 लोग 1 बाय 1 करके किसी न किसी की ऑफ होता है। ठीक है, या फिर वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा टाइम हमें देता है इस प्रोजेक्ट पे। सो हम करते क्या हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट कोड। स्टार्ट कोड यानी कि यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ, किसने किया, यहाँ से रिजवान ने स्टार्ट किया। सो हम इसको करेंगे सिलेक्ट और बैकस्लैश प्रेस कर देंगे। ये कमेंट हो गया। अब ये कोड इतना रिजवान ने किया है, यहाँ पे आके दोबारा एंटर प्रेस करेंगे और हम लिखेंगे एंड कोड रिजवान। यानी कि अब जो सेकंड या थर्ड पर्सन आने वाला जो बंदा है ना, उसको समझ आ गई है कि अच्छा इतना जो कोड है ना वो रिजवान ने किया है। मेरी बात समझ में आई आपको। अब इसी एक बार तरह फिर जरा प्लीज बता दें। ओके ओके ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट कोड रिजवान, यानी कि यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ है। कोड जो है जी।
वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, किया किसने? रिजवान ने। अब इतना सारा जितना भी कोड है वो सारा रिजवान ने किया है और यहाँ ठीक। पे आके खत्म हो गया है। अब इसी तरह यहाँ पे आके स्टार्ट वहीद कोड, ठीक है। अब इसको बैकस्लैश के सही। साथ इसको प्रेस कर दें। लो जी, यहाँ से आपका कोड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और ठीक। यहाँ पे आके आपने खत्म कर दिया है। ये लो। हम्म, अब यानी कि मुझे पता है कि इसमें जितनी भी लॉजिक्स मैंने बनाई थी वो मेरी हैं, और इस कोड में जितनी भी लॉजिक्स फंडामेंटल्स जो भी हैं, क्रेडेंशियल्स बनाए हैं, वो वहीद साहब ने बनाए हैं। सो इसी तरह मैं यहाँ पे आके यहाँ पे लिखूंगा वलीद, यहाँ पे वलीद ने काम स्टार्ट किया था, और इसी तरह यहाँ पे ठीक है। आके जो है ना वो वलीद ने अपना कोड एंड कर दिया। यानी कि अब मुझे इजीली पता है कि इतना कोड रिजवान ने किया है, इतना वहीद साहब ने किया है, और इतना वलीद ने किया है। सो ठीक। इसलिए हम कमेंट आउट को यूज करते हैं। अब और आप, कमेंट हटाने का आपने कहा था फिर दोबारा कंट्रोल बैक स्लैश है। हाँ जी बिल्कुल। सही। आप साथ साथ ठीक है अगर अगर आप साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप करके दिखाएं, करके जी। देखें, ठीक है। जी जी। हम आगे एक और टैग पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका नेम है कोटेशन। क्योंकि टेबल सही। अगर मैंने बढ़ा दिया तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये जो दूसरे स्टूडेंट है ये तो पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सही। सा टिपिकल हो जाएगा। सो मैं चाहता हूँ अभी तक हमने जितना पढ़ा आप मुझे 1 बाय 1 करके स्क्रीन शेयर करके मुझे सारे दिखाएं, ठीक है। अभी हम ठीक। कोटेशन पढ़ते हैं, कोटेशन के बाद आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा और इसको हम देखते हैं, ठीक है। ठीक। अब हम पढ़ते हैं कोटेशन। कोटेशन बेसिकली क्या है, अब आप देखें कि मैंने इस वाले पैराग्राफ को लिखा था, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के जब मैंने लिखा था तो इस पैराग्राफ को मैंने इस पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसा मेन पॉइंट लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरी वेबसाइट के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र है वो इस पैराग्राफ को पढ़े ही पढ़े, लाजमी पढ़े, ठीक है। वो इस वेबसाइट को छोड़ के ना जाए या फिर इस वेबसाइट को ध्यान से देखे। सो मैं इस पैराग्राफ के अंदर आऊँगा, यहाँ पे था, यहाँ पे मैं ये इन्वेस्टेड कॉमा लगा दूंगा और लास्ट पे जाकर भी इन्वेस्टेड कॉमा लगा दूंगा और सब सेव करूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूंगा। सो अब आप देखें कि यहाँ पे ये लगा हुआ है और इसी तरह ये लगा हुआ है। सही। आपको समझ आई? जी जी समझ रहा ओके, अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, ठीक है, और हूँ। मुझे जो है वो आप